हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वीआरनार्स यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में कहा था कि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेफ फूड हैंडलिंग के बारे में। तो यहाँ पे सेफ फूड हैंडलिंग में क्या क्या हम लोगों को करना है, जो फूड हैंडलर्स होता है उन लोगों को क्या क्या चीज मेंटेन करना है, कौन कौन सा चीज दिमाग पे रखना है, उस सभी चीजों के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, सेफ फूड हैंडलिंग में सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो फूड हैंडलर्स होगा उसको सबसे पहले उसका जो हेल्थ है उसको ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो वो खाना पका नहीं पाएगा। अगर वो बुरा हेल्थ पे भी, उसका अनहेल्दी होके भी वो खाना पकाता है तो उसका असर खाने पे जाएगा, और वो खाना जब भी कोई खाएगा तो उसका असर उस हेल्दी पर्सन पे होगा। तो हम लोग को ये हर वक्त दिमाग पे रखना है, जो भी बंदा या फिर जो भी बंदी यानी कि लड़की, जो भी लड़का या फिर लड़की खाना पकाएगा उसको हर वक्त हर सिचुएशन में उसका अपना हेल्थ किसी भी कंडीशन में ठीक रखना ही रखना है। तो अब हम आते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन एक हमारे लिए, हम लोगों का नॉर्मल पीपल के लिए भी डेली लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हम लोग विदाउट पर्सनल हाइजीन हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, हेल्दी नहीं रह सकते। तो यहाँ पे कुकिंग पे जो पर्सनल हाइजीन है ये तो इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या ही बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जिन लोगों का थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है कोल्ड की वजह से, या फिर नाक में बहुत ज्यादा क्या बताऊं, वो कोल्ड अगर बैठ जाता है, सर्दी बैठ जाता है, तो उन लोगों को, जिन लोगों का गला खराब हो, सर्दी हुआ है, इन लोगों को खाना पकाने के लिए मतलब है, जो जब तक वो ना रिकवर हो जाए, अपना हेल्थ जब तक उसका रिकवर ना कर ले, उसको खाना पकाने का कोई भी परमिशन नहीं दिया जा सकता। और जो उसके बाद जो पॉइंट आता है, जितने भी बंदे वहां पे खाना पकाने जाएगा, जितने भी सेफ होंगे, यानी जो भी खाना पकाएगा उसको हर वक्त अपना हाथ खाना पकाने के बाद या फिर खाना पकाने से पहले, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हाथ अच्छे से धोना पड़ेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, टॉयलेट करने के बाद या फिर बाहर से आने के बाद, खाना पकाते पकाते मान लो आपको कुछ काम आ गया, आप बाहर गए हो, वहां से आ रहे हो, तो आपको साबुन से हाथ धोना जरूरी है, और सोप से हाथ धोना जरूरी है, और गर्म पानी से भी हाथ आप धो सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, टॉयलेट से आके थोड़ा सा पानी वानी से हाथ ऐसे ऐसे धो के वो खाना पकाने लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हो वहां पे कितना गंदा होगा वो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी खाना पकाएगा उसका पिंपल नहीं होना चाहिए। हाथ में पिंपल होता है, किसी का गाल पे पिंपल होता है, मुंह पे, तो उन लोगों का पिंपल नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पिंपल से क्या होता है, पिंपल्स में जो उसके अंदर जो एक तरीका का, उसको क्या कहते हैं, जो खून का टाइप का जो रहता है वो निकल के आता है। अगर वो खाने में गिरता है तो बहुत गंदा होगा, वो खाना एकदम बेकार जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पकाते पकाते उंगली लगा के उसको चखते हैं, क्या स्वाद कैसा है, स्वाद कैसा है, इसलिए वो उंगली लगा के सीधा सीधा वहां पे चटने जाता है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। अब जो पॉइंट है, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पकाते पकाते मान लो उसका स्नीजिंग आया है, वहां पे ही स्नीजिंग कर दिया, काफिंग कर दिया। ये गलत है, सरासर गलत है। ये बहुत ही बुरा असर फैलता है सामने वाला बंदा जो खाना खाएगा। तो यहाँ पे और कुछ लोग क्या करते हैं, जो स्पून से वो खाने को टेस्ट करने के लिए जाएगा, उस स्पून को ना धो के ही खाने को टेस्ट करने के लिए जाता है, तो वो अपना तो हेल्थ बिगाड़ ही रहा है और दूसरों का भी हेल्थ बिगाड़ेगा वहां से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि सेकेंड पॉइंट पे, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग यानी कि हम लोग को कैसे खरीदना है मार्केट से, उसके बाद हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं वहां पे हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए, विदाउट कलर फूड खरीदना है। अब लोगों को अच्छे से बारीकी नजरिए से आपको उसको परखना है, उसके बाद ही एक वेजिटेबल्स को यानी कि सब्जी को या फिर कुछ भी खरीदो। वहां पे विदाउट कलर जो सब्जी होता है उसको ही खरीदने की कोशिश करो, क्योंकि कलर में क्या होता है, बहुत सारे की केमिकल होता है, वो कुछ टाइप का केमिकल क्या होता है, वो सब्जी में ही चिपक के रह जाता है, वो आप उठा नहीं सकते। जब आपको वो खाना पकाने जाओगे तब वो केमिकल गर्म पानी से
बाहर आ जाता है और पूरा खाना वेस्ट कर देता है। आप लोग कोशिश करो जो भी सब्जी आप बाहर से खरीद रहे हो उसको बारीकी नजरिए से परखो, उसके बाद ही खरीदो। और जब भी आप मिल्क खरीदने जाओ उसको पास्चुराइज्ड मिल्क जो जिसमें लिखा हुआ है पास्चुराइज्ड, ये मिल्क पास्चुराइज्ड है, उसको ही खरीदो। वो जो मीट होता है वो अच्छी तरीके से चॉप्ड होना चाहिए विथ नाइफ या फिर कुछ भी चीजों से, शार्प चीजों से अच्छी तरीके से चॉप्ड होना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, अगर मीट अच्छी तरीके से चॉप्ड नहीं होगा, आप जब भी उसको पकाने जाओगे एक तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद वो अगर ठीक से नहीं पकता है तो हमारे शरीर में जाने के बाद स्टोमक में बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, फूड्स को या फिर सब्जियों को बाहर से खरीदने के बाद उसको अगर हम लोग पकाने जाएंगे उसको काट लेते हैं छोटे छोटे पीस करके, उसके बाद उसको ढक्कन ना लगा के ही उसको छोड़ देते हैं खुलने में। तो क्या होता है, फ्लाइज, इंसेक्ट, बहुत तरीके का इंसेक्ट आता है उसमें बैठता है तो वहां पे वो जर्म्स फैलाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, खाना सब्जी खरीदने के बाद ही तुरंत ही उसको ना धो के फ्रिज में घुसा देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो वेजिटेबल्स के अंदर जो जर्म्स बैक्टीरिया रहता है वो पूरा फ्रिज को गंदा करता है, पूरा फ्रिज के अंदर जितने भी खाना रहेगा सबको गंदा करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये ध्यान में रखो, जब भी सब्जी या फिर कुछ भी फूड्स बाहर से खरीद रहे हो उसको धोने के बाद उसको आपको रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में रखना है। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग क्या करते हैं, चावल को उसको सही तरीके से रखने के लिए बहुत दिनों तक उसको स्टोरेज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ केमिकल पाउडर, इंसेक्ट पाउडर उसको उसके साथ मिलाते हैं ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट आके ना बैठे, इंसेक्ट वो चावल को गंदा खराब ना करे। तो वो जो केमिकल पाउडर वाला चावल होगा उस चावल को आप लोगों को अलग से मार्किंग करके रखना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वो जो केमिकल पाउडर वाला चावल होता है घर पे मिस्टेकली बाई मिस्टेक क्या होता है, उसको हम लोग पकाने चले जाते हैं अच्छे तरीके से ना धो के ही, तो वहां पे वो जो इंसेक्ट पाउडर होगा उसका जो रिएक्शन होगा हमारे शरीर के अंदर होगा और उससे क्या होगा, हमारे अंदर स्टोमक में बहुत तरीके के प्रॉब्लम हो सकता है। आपका गैस्ट्रिकाइटिस तो होगा ही होगा, वहां पे स्टोमक में बहुत तरह के इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, हम लोग खाना पकाने से पहले, ये सभी को पता है, जो भी जितने भी मम्मी है अगर आप देख रहे हो तो आप सभी को पता है कि खाना पकाने से पहले जो भी हम लोग खाना पकाने जाएंगे, सब्जी हो या फिर मीट हो कुछ भी हो, उसको पकाने से पहले कुछ टाइम के लिए या फिर फिश हो कुछ टाइम के लिए उसके साथ थोड़ा सा मसाला ऐड करके एक ढक्कन दे के एक कटोरे में रखना चाहिए। उससे क्या होता है, उसके बाद हम लोग जब वो खाना पकाने जाएंगे वो अच्छा पकेगा और वहां पे उसका जो एक फ्लेवर आता है अच्छा फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी चीज है, हम लोगों को खाना स्टोरेज करने के लिए ये करना ही पड़ता है। अभी हम लोग कुछ लोग गलतियां कर देते हैं रेफ्रिजरेशन में, वो गलतियां ना करें, इसलिए जो जितने भी पॉइंट बताऊंगा मैं वो ध्यान में रखने की कोशिश करना। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन का जो मेन जो एक टेम्परेचर रहता है रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज में एक टेम्परेचर रहता है 40 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा घटा देते हैं उसको अच्छी तरीके से स्टोरेज करने के लिए, ज्यादा लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। 40 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ऐसी टेम्परेचर है जिसमें खाना सबसे अच्छा रहता है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं ग्रो करता है उतना, जितने भी बैक्टीरिया ग्रो करता है वो खाना पकाने के वक्त मर जाता है। बट कुछ बैक्टीरिया होता है बहुत लो टेम्परेचर में ग्रो करता है, बहुत फास्टली ग्रो करता है, और कुछ बैक्टीरिया क्या होता है बहुत हाई टेम्परेचर में ग्रो करता है। इसलिए आप लोगों को 40 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लोगों को टेम्परेचर रखना है अपना फ्रिज का यानी कि रेफ्रिजरेटर का। और एक बात हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी 1-2 दिन से फ्रिज को खोलते ही नहीं है। वहां पे क्या होता है, फ्रिज के अंदर अच्छे से हवा आ जा नहीं सकता। उससे क्या होता है, उसके अंदर का जो हवा है वो बाहर नहीं आ पाता और बाहर का हवा अंदर नहीं आ पाता। इससे क्या होता है, अंदर में जितने भी फूड स्टोरेज हो रहे हैं उनमें से क्या होता है, एक तरीके का किसी भी फूड में वो कुछ फूड वहां पे सड़ने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों को एक टाइम के बाद वहां पे ऐसा आप लोगों को सिस्टम करना है जिससे हवा आ जा सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जब भी मीट या फिर कुछ भी चीजें
और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब भी मीट्स या फिर वेजिटेबल्स फ्रिज में स्टोरेज करने जाते हैं, वहां पे हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स और मीट्स को कुछ भी ढक्कन ना लगा के ही उसको खुला छोड़ देते हैं फ्रिज में। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां पे टेम्परेचर की वजह से वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम लोग मीट को वहां पे स्टोरेज करने जाएंगे, वैक्स पेपर से ढक के वहां पे रखना है। और वैक्स पेपर क्या होता है आप लोगों को, मुझे भी नहीं पता हिंदी में क्या होता है, आप लोगों को ये इसका जो फोटो है यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। और वेजिटेबल्स को स्टोरेज करने के लिए हम लोगों को हाइड्रेटर पैन यूज करना चाहिए, जिसमें वो हाइड्रेटर पैन का जो हिंदी मीनिंग है वो भी नहीं पता, उसका भी आपको फोटो शो कर रहा होगा। इससे आपको पता चल जाएगा क्या होता है ये। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग कुछ भी खाना पकाते हैं तब हम लोग उसको स्टोरेज करने जाते हैं फ्रिज में। हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाने के बाद उसको इमीडिएटली स्टोरेज नहीं करते हैं, उसको बाहर ही छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद उसको ठंडा होने के बाद हम लोग फ्रिज में स्टोरेज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रिज एक ऐसा चीज है जहां पे अगर आप वो पका हुआ चीज थोड़ी देर के लिए भी बाहर छोड़ते हो, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा या फिर कुछ भी जार्म्स ग्रो करेगा। उसके बाद अगर आप वहां पे फ्रिज पे रखने जाते हो तो वहां पे वो टेम्परेचर की वजह से और भी ज्यादा ग्रो करेगा। तो यानी कि फाइनली यही होता है, अगर आप खाने को पकाने के बाद रखते हो फ्रिज में अच्छा है, नहीं तो आपके लिए पूरा का पूरा ही वेस्ट है वो खाना। अगर आप खा रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट यानी कि केयर इक्विपमेंट, यानी कि यहाँ पे हम लोग खाना पकाने के बाद कैसे हैंडल करना चाहिए। ये छोटा पॉइंट है, सभी को पता है, सभी करते हैं ये, फिर भी मेरा जिम्मेदारी आप लोगों को बताना मेडिकली क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे खाना पकाने के बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, किचन को आप लोगों को अच्छी तरीके से धोना है पानी से, या फिर कुछ भी वाटर, आपको फ्रेश वाटर से वो किचन को अच्छी तरीके से धोना है, ताकि वहां पे कुछ भी खाना लगा हुआ ना रहे। उससे क्या होता है, वो खाना अगर वहां पे लगा हुआ रह जाता है, उससे क्या होता है, वहां पे कुछ भी चींटियां आता है या फिर फ्लाइज, इंसेक्ट्स ऐसा आता है। जब भी आप उसको छू के बाहर फेंकने जाओगे तो वो जर्म्स आपके शरीर के अंदर जा सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, आप कोशिश करो वहां पे वो जो खाना पकाने के बाद जितना भी गंदा हुआ है, सारी की सारी किचन को, यानी कि पूरा तो किचन नहीं हो सकता, जितने भी जगह गंदा हुआ है उसको कोशिश करो उसको फिर से फ्रेश करने के लिए, यानी कि धोने के लिए पानी से। और खाना पकाने के बाद जितने भी पैन या फिर कुछ भी बर्तन आप यूज करते हो उसको अच्छी तरीके से धोना डिस्टिल वाटर से, यानी कि आप गर्म पानी से भी धो सकते हो। यानी कि 170 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर में जितना पानी वहां पे हीट होता है, उस पानी से आप धो सकते हो। और क्या कर सकते हो, आपको आपका अपना जो हाथ है उसको बहुत अच्छी तरीके से धोना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बोलना भूल गया था, कि आप जब भी खाना पकाने जाओ कोशिश करो, हर बंदे को हर घर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करो, जितना कोशिश करो आपका हाथ को सेफ रखने के लिए, आपके अपने आप को सेफ रखने के लिए। क्या, क्योंकि हम लोगों को खाना पकाना पड़ता है हीट के सामने, यानी कि कुछ आग के सामने हम लोगों को खाना पकाना पड़ता है। तो कोशिश करो खुद सेफ रहो, घर वालों को सेफ रहो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी रहो, घर वालों को हेल्दी रखो। और ये जो अगर वीडियो पसंद आया तो एक जरूर लाइक करो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं भी आया फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और आप लोग ये भी बताना कहाँ कहाँ मेरा मिस्टेक हुआ है, आगे जाके अगर आप कुछ भी वीडियो चाहते हो वो भी बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।